नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति कुमारी और आपका स्वागत है सिनेमा वोकल पर। इस चैनल पर आपको मूवीज एक्सप्लेन्ड से जुड़ी मजेदार और जानकारपूर्ण वीडियो मिलेंगी। कहानी की शुरुआत शहर से दूर बसे एक छोटे से पहाड़ी गांव से शुरू होती है। इस गांव के सभी बंदे शहर में मजदूरी करने गए हुए थे, जिस कारण गांव में उनकी पत्नियां अकेली रह गई थीं। शहर में एक बड़ी इमारत बन रही थी, इसलिए गांव के सभी जवान और बूढ़ों को वहां अच्छा काम मिल गया था। गांव में हर रोज वीना नाम की एक व्यापारी लड़की आती थी। वीना शहर से जरूरी सामान लाती थी और उन्हें गाँव की लेडीज को बेच देती थी। गाँव की लेडीज को जिस भी चीज की जरूरत होती वो वीना को पहले बता देती थी और वीना उन्हें शहर से वो चीज लाकर दे देती थी। वीना रोज गांव में आती थी और चीजें बेचकर चली जाती थी। वैसे वीना का कोई परिवार नहीं था, वो गांव से थोड़ी ही दूर रहती थी। गांव में सामान बेचने के बाद वो अपने छोटे से घर की तरफ जा रही थी। कुछ देर बाद वो बिंसो नाम के बूढ़े के घर आती है। बिंसो कभी कभी अपना सामान वीना से मंगवाता था और वो उसे उसका सामान ही देने आई थी। सामान देने के बाद दोनों बातें करने लगे और इसी बीच घर में सीमू नाम का लड़का आता है। वीना ने पहली बार सीमू को देखा था, इसलिए वो हैरान हो गई थी। वो बिंसो से सीमू के बारे में पूछती है, जिसके बाद वो उसे सीमू के बारे में बताने लगता है, जो कुछ इस तरह से है। पिछले महीने बिंसो जंगल में शिकार करने गया था। शिकार ढूंढते ढूंढते वो जब नदी के किनारे आता है तो उसे जख्मी सीमू नजर आता है। सीमू बेहोश था और उसे काफी चोट लगी थी। बिंसो ध्यान से देखता है कि सीमू की सांस चल रही है, इसलिए वो उसकी जान बचाने के लिए उसे अपने घर ले आता है। वो सीमू का पूरा ख्याल रखता है, जिस कारण वो जल्दी ही ठीक हो जाता है। सीमू के सिर पर चोट लगी थी, इसलिए उसकी याददाश्त भी चली गई थी। उसे तो अपना नाम भी याद नहीं था और बिंसो ने ही उसका नाम सीमू रखा था। वैसे बिंसो की माली हालत ठीक नहीं थी, उसके पास कोई काम धंधा भी नहीं था और ऊपर से वो बीमार भी रहता था। वीना को भी पता था कि बिंसो की हालत कैसी है। सीमू के बारे में जानकर वीना बिंसो से कहती है कि अगर तुम चाहो तो सीमू तुम्हारी गरीबी दूर कर सकता है। वीना की बात सुनकर बिंसो हैरान हो गया। असल में वीना को पता था कि गाँव की सभी लेडीज के पति पिछले 1 साल से शहर में काम करने गए हुए हैं, जिस कारण सभी लेडीज प्यासी हैं। गाँव की सभी लेडीज ने ये बात वीना को कई बार बताई थी। वो चाहती थी कि वीना सामान के साथ साथ किसी बंदे का भी इंतजाम करे जो पैसे लेकर उनकी प्यास बुझा सके। वीना चाहती थी कि सीमू गांव की लेडीज की प्यास बुझाए और बदले में उनसे पैसे ले। वीना की योजना सुनकर बिंसो हैरान हो गया, क्योंकि वो सीमू को अपना बेटा मानने लगा था। पहले पहले तो वो वीना की बात नहीं मानता, लेकिन फिर वीना के बार बार समझाने पर वो मान जाता है। बिंसो को समझाकर वीना अपने घर चली जाती है, जिसके बाद बिंसो घर के काम करने लगा। बिंसो के पास दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं थे, जिस कारण उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। थोड़ी देर बाद बिंसो बेड पर आराम कर रहा था, जबकि वीना सीमू के पास बैठी थी। वो यहाँ इसलिए आई थी ताकि सीमू को बता सके कि वो लेडीज की प्यास बुझाकर पैसे कमा सकता है। बिंसो ने सीमू की जान बचाई थी, इसलिए सीमू भी पैसे कमाकर बिंसो की मदद करना चाहता था। सीमू के यहाँ बोलते ही वीना कहती है कि मैं पहले तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी और फिर तुम्हारे डंडे की ताकत देखूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या तुम लेडीज की प्यास बुझा पाओगे या नहीं। इतना कहकर वो सीमू को पहले ट्रेनिंग देती है और फिर उसके साथ शुरू हो जाती है। वीना को उसके साथ इतना मजा आता है कि वो कई दिन उसके साथ पानी निकालती है। कुछ दिनों बाद वीना गांव की लेडीज को एक वीडियो दिखा रही थी। वीडियो में वो सीमू के साथ पानी निकाल रही थी। वीडियो दिखाते दिखाते वो सभी से कहती है कि मुझे सीमू के साथ बेहद मजा आया था। अगर तुम भी उसके साथ मजे करना चाहती हो तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। गाँव की लेडीज तो पहले से ही प्यासी थी, इसलिए वो वीना को पैसे देने के लिए मान जाती है। जो भी लेडी वीना को पैसे देती, सीमू उसके घर जाकर उसकी प्यास बुझाने लगता। धीरे धीरे वीना ने काफी पैसे कमा लिए, क्योंकि सीमू ने कई लेडीज की प्यास बुझा दी थी। वीना कुछ पैसे अपने पास रखती और बाकी के सारे पैसे सीमू को दे देती। अब कहानी कुछ महीनों बाद शुरू होती है। सू नाम की लड़की अपने पति वोंग के साथ मजे कर रही थी। वोंग बीच रास्ते में ही हार जाता है, जिस कारण सू उदास हो जाती है। वोंग भी बाकी बंदों की तरह शहर में काम करता था, लेकिन आज वो एक दिन की छुट्टी लेकर आया था। 2 साल पहले उसकी सू के साथ शादी हो गई थी, लेकिन वो एक बार भी सू का पानी नहीं निकाल पाया था। वो सू से माफी मांगकर जाने वाला था और इसी बीच पास ही बैठी वीना उन्हें देख लेती है। दोनों का उदास चेहरा देखकर वो सब कुछ समझ जाती है। वोंग जैसे ही शहर की तरफ जाता है तो वीना सू के पास आ जाती है। वो उससे कहती है कि मुझे पता है कि वोंग तुम्हारी प्यास नहीं बुझा पाता, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मेरे पास एक ऐसा लड़का है जो तुम्हारी प्यास बुझा सकता है। उसने गाँव की कई लेडीज की प्यास बुझाई है और मेरे कहने पर वो तुम्हारी भी प्यास बुझा देगा, लेकिन बदले में तुमसे पैसे लेगा। वीना की बात सुनकर सू सोच में पड़ गई। वो पूरी रात उसी लड़के के बारे में सोचती रही जो पैसे लेकर उसकी प्यास बुझा सकता था। अगले
अगले दिन सीमू वीना के साथ जंगल में था। वीना उसका हिसाब किताब कर रही थी और इसी बीच सू भी उनके पास आ जाती है। सू के आते ही वीना उससे कहती है कि मुझे पूरा यकीन था कि तुम मेरे पास जरूर आओगी। इसके बाद वो सू को सीमू से मिलवाती है और उसे बताती है कि यही लड़का तुम्हारी प्यास बुझाएगा। वीना की बात सुनकर सू सीमू से हाथ मिलाती है। वीना सीमू से कहती है कि सू गाँव की सबसे खूबसूरत जवान लड़की है, तुम्हें इसकी भी प्यास बुझानी है ताकि इसकी उदासी भी दूर हो सके। इसके बाद वो सू को समझाती है कि तुम्हें सीमू के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। सू उससे वादा करती है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। दोनों से बातें करने के बाद वीना वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सीमू सू को गर्म करने लगा। सू को ये जगह ठीक नहीं लगी थी क्योंकि कोई भी उन्हें देख सकता था। वो सीमू को ऐसी जगह लेकर आती है यहाँ कोई भी उन्हें देख नहीं सकता था। यहाँ आते ही दोनों शुरू हो गए और सीमू सू की प्यास बुझाने लगा। प्यास बुझाने के बाद दोनों बैठकर बातें करने लगे। बातों बातों में सीमू ने सू को सब बता दिया था कि बिंसो ने उसकी जान बचाई थी और उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं पता। सीमू की बात सुनकर सू हैरान हो गई। ऐसी ही बातें करते करते सीमू उसे बताता है कि बिंसो की गरीबी दूर करने के लिए ही मैं गांव की लेडीज की प्यास बुझाता हूँ। उसकी बातें सुनकर सू को उस पर तरस भी आने लगा और साथ ही साथ उस पर प्यार भी आने लगा। वो भी उसे अपने बारे में बताती है कि मेरा पति मेरी प्यास नहीं बुझा सकता। ऐसी ही बातें करते करते दोनों काफी करीब आ गए और एक दूसरे को चाहने लगे। सू चाहती थी कि सीमू उसे भगाकर शहर ले जाए ताकि वहाँ जाकर वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। सीमू को भी सू से प्यार हो गया था, लेकिन वो बिंसो को छोड़कर भाग नहीं सकता था, इसलिए वो सू से इंतजार करने को कहता है। अगले दिन सीमू फिर से गांव की लेडीज की प्यास बुझाने लगा। इसके साथ साथ वो सू की गुफा में भी धमाके करने लगा था। वो गांव की लेडीज से तो पैसे लेता था, लेकिन सू की प्यास बुझाने का कोई पैसा नहीं लेता था। जल्दी ही सीमू के पास काफी पैसे आ गए और इसी बीच बिंसो इतना बीमार हो जाता है कि वो बेचारा मर जाता है। बिंसो की मौत के कुछ दिनों बाद गांव के कुछ बंदे वापस आ जाते हैं। उन्हें किसी ने बता दिया था कि वीना उनकी बीवियों को सीमू के पास भेजती है और बदले में पैसे भी लेती है। वीना बंदों को सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन एक बंदा इतने गुस्से में था कि वो वीना को जान से मारना चाहता था। खुद की जान खतरे में देखकर वीना बंदों से कहती है कि ये सब कुछ तुम लोगों की बीवियों की मर्जी से हुआ है। उन्होंने अपनी प्यास बुझाने के लिए मुझसे बात की और मैंने सीमू का इंतजाम किया। इतना कहकर वो अपनी डायरी से उन सभी लेडीज के नाम पढ़ने लगी जो पैसे देकर सीमू के साथ सोई थी। वीना ने गुस्से में आकर सभी लेडीज की पोल खोल दी थी, जिस कारण सभी लेडीज हैरान हो गई थीं। वीना आगे कहती है कि मेरे पास तुम सभी की वीडियोस हैं जिसमें तुम सीमू के साथ मजे कर रही हो। मेरे कहने पर सीमू हमेशा रिकॉर्डिंग करता था ताकि हमारी रिकॉर्डिंग मुसीबत में हमारे काम आ सके। वीना की ये बातें सभी लेडीज के तोते उड़ा देती हैं क्योंकि वीना ने उन्हें धोखा दिया था। वीना आगे कहती है कि अगर तुम लोग पुलिस के पास गए तो सालों में सभी वीडियोस इंटरनेट पर डाल दूंगी। वीना की धमकी सुनकर सभी लेडीज इतना गुस्सा करती हैं कि वो उसे पकड़कर मारने लगती है। देखते ही देखते साले हालात इतने गंदे हो गए कि वीना की जान कभी भी जा सकती थी। इसी बीच सू वहाँ आकर वीना की जान बचाती है। सू सभी से कहती है कि तुम लोगों ने वीना पर बेहद यकीन किया और वीना ने वही यकीन तोड़कर अपनी असलियत बता दी थी। सू के समझाने पर वीना की जान तो बख्श दी जाती है, लेकिन उसे गाँव से दूर रहने को कह दिया जाता है। कहानी के आखिर में सीमू की याददाश्त वापस आ जाती है, जिसके बाद वो सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाता है। सू का पति भी वापस आ जाता है और वो उसके साथ जिंदगी बिताने लग जाती है। गाँव की सभी लेडीज ने अपनी गलती मान ली थी और आगे से ऐसी गलती करने से तौबा कर ली थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।